एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि सीरी कुछ ट्रेनिंग कर रही होती है। तभी गेरल्ट वहां पहुंच जाता है और कहता है कि मैं विचर बनने की ठान लूंगी। फिर वहां एक आदमी पहुंचता है और हम देखते हैं कि सीरी ट्रेनिंग कर रही होती है। तभी वो कहती है कि मैं विचर बनना चाहती हूँ। फिर वो लोग एक पहाड़ की तरफ पहुंच जाते हैं जहाँ एक बर्फीला पहाड़ था। एक आदमी वो लंबे बाल वाला कहता है, आपको डर तो नहीं लग रहा है ना? तो फिर सीरी कहती है, वो नहीं डर लगता है। फिर वो आदमी सीरी खींचने जो रस्सी खींचने लगता है और फिर वो सीरी को चैलेंज करता है कि मैं जो टास्क दूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। फिर सीरी कहती है कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। फिर वो एक पहाड़ की तरफ पहुंच जाते हैं। ये देखो, आप देख ही सकते हो, सीरी ट्रेनिंग कर रही है तलवारबाजी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें गैरेटोजा नाम का जो शहर दिखाया जाता है, वहाँ लोग बात कर रहे होते हैं। फिर जो मुझे याद तो नहीं वो क्या बात कर रहे होते हैं, आप समझ लीजिए कि वो बात कर रहे होते हैं। फिर एक आदमी एक कपड़ा ले रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर से महल का सीन दिखाया जाता है जहाँ येनिफर और वो रानी कुछ बात कर रहे होते हैं। फिर उनकी बातचीत में ख़त्म होती है। फिर कि एल्फ के द्वारा तुम अपने जादू से कुछ भी कर सकती हो, वो एक जादू करने की बेटी होती है, इसलिए जादू के बारे में वो लोग बात कर रहे होते हैं। तभी उसे पता चलता है कि वो एल्फ के बारे में भी वो लोग कुछ ना कुछ बात कर रहे होते हैं। मुझे सही से याद तो नहीं है, पर एल्फ के बारे में ही शायद वो लोग बात कर रहे होते हैं। फिर वो कहती है कि तुम्हें अच्छे से जादू सीखना पड़ेगा, तुम अभी सही से जादू नहीं सीख पाई हो। फिर सीन शिफ्ट होता है और एक आदमी होता है जो एल्फ के बारे में बात कर रहा होता है कि कैसे हमें उनको आई थिंक हराना पड़ेगा और कैसे अपने राज्य को बचाना पड़ेगा। वो कुछ ना कुछ बात कर रहे होते हैं। तभी एक आदमी कहता है कि एक रास्ता है मेरे पास, इससे हम एल्फ को हराने के लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकाल सकते हैं। बात कर रहे होते हैं वो लोग कि आखिर कैसी कमजोरी है, वो कमजोरी ढूंढकर हम उसे हरा सकते हैं। फिर एक आदमी को दिखाया जाता है जो एल्फ के बारे में उसे पूछा जाता है कि क्या एल्फ के बारे में आप जानते हो। फिर उसे पता चलता है कि कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिर हम ये युद्ध कैसे जीते और एरेटोजा को कैसे बचाएं।
फिर बातों ही बातों में सीन ख़त्म हो जाता है और हमें जो येनिफर के साथ बात कर रही होती है उसे दिखाया जाता है। वो कुछ बोल तो नहीं रही होती है, फिर भी उसका सीन दिखाया जाता है। फिर ये सीन तो मैंने एक्सप्लेन कर लिया कि वो एल्फ के बारे में पूछ रहे होते हैं वो लोग कि कौन सी वो मतलब रणनीति है जिससे हम अपने दुश्मन को हरा सके। फिर वो आंटी, वो लड़की जो होती है वो जादू कर रही होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर से महल का सीन दिखाया जाता है जो एरेटुजा का महल था। ये देखो, आप देख ही सकते हो। फिर ये सीन शिफ्ट होता है और हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ गेरोल्ट और उसके जो आदमी होता है एक, वो मॉन्स्टर के बारे में बात कर रहा होता है कि कैसे उसे मॉन्स्टर बना दिया गया, मतलब ये अच्छी लाइफ डिजर्व कर सकता था। इस तरह से इसकी ज़िंदगी में मॉन्स्टर बनना लिखा था वो सही नहीं था। फिर सीन शिफ्ट होता है और मैंने जो एक्सप्लेन किया उसके बारे में, जो मॉन्स्टर के बारे में दिखाया जाता है कि ये कैसे मॉन्स्टर बना, ये उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, हमें इसे ठीक करना चाहिए। मतलब जो मॉन्स्टर बन चुका था उस इंसान के बारे में उसे ठीक करने के लिए वो लोग बात कर रहे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम उसी मॉन्स्टर को देखते हैं जो एक आदमी उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। फिर वही सीन शिफ्ट होता है और जो मुझे कैरेक्टर का नाम तो याद नहीं रहा, फिर हमें गेरोल्ड का सीन दिखाया जाता है। वो किसी आदमी को देख रहा होता है। वो आई थिंक युद्ध के बारे में बात कर रहे होते हैं कि मैं युद्ध में ऐसी रणनीति बनाऊंगा जिससे हम जीत पाएंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर से मॉन्स्टर का सीन दिखाया जाता है और सीन तुरंत ख़त्म हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वही आदमी वहाँ पे बात कर रहा होता है कि युद्ध के बारे में, मतलब कैसी रणनीति हमें बनानी चाहिए। तो फिर ये बातचीत ख़त्म हो जाती है और फिर वो भी वहाँ से आई थिंक चला जाता है। फिर गेरोल्ट जो होता है वो मुस्कुराते हुए देखता है। फिर मतलब कुछ आदमियों के पास वो पहुंच जाता है, वो बात कर रहे होते हैं कि हम अपने दुश्मनों को मतलब कैसे हरा सकें। फिर गेरोल्ट कहता है कि वो तो तुम्हें खुद ही ढूंढना पड़ेगा, इससे लड़ने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें आदमी को दिखाया जाता है जो गेरोल्ट के साथ बात कर रहे होते हैं। फिर गेरोल्ट उसे कुछ ना कुछ वो लोग रणनीति के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दो लोगों के बीच लड़ाई होती हुई देखने को मिलती है। गेरोल्ट उसे कहता है कि आप लोग लड़ने से कोई फायदा नहीं होगा, मतलब कुछ ना कुछ तर्क ढूंढना पड़ेगा जिससे आप मतलब दुश्मनों को हरा सके। फिर बातों ही बातों में एक लड़का, मतलब एक आदमी होता है जो गाली दे देता है और कहता है कि तुम्हारे पास कोई रास्ता हो तो तुम बताओ। मतलब
ऐसा कुछ इस स्टोरी में आपको जानने को मिलेगा। तो फिर इस तरह से द विचर सीजन 2 का एपिसोड 3 खत्म हो जाता है और लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सीरीज जो होती है वो मतलब एक चैलेंज एक्सेप्ट करती है। वो ऑब्स्टिकल्स को पार कर रही होती है, तभी वहाँ पे गेरोल्ड पहुँच जाता है और दोनों के बीच बातचीत होती है और एपिसोड खत्म हो जाता है। तो ये था द विचर सीजन 2 का एपिसोड